नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। ये हमारा इस सीरीज का आज हम 29वां पार्ट कवर करेंगे। इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में उत्तराखंड का जो पंचायती राज सिस्टम है उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज को कवर किया था। और अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हमने शुरुआत से शुरू किया था, हिस्ट्री के एमसीक्यूज हमने देखे, स्वतंत्रता आंदोलन जो उत्तराखंड में चला, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, चंदवंश, पमार वंश, गोरखा, अंग्रेज, सबके एमसीक्यूज हमने टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर किए हैं। आपका चाहे नदी तंत्र हो, उत्तराखंड के ताल हो, पर्वत हो, ग्लेशियर हो, सबके टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम ना केवल क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहीं पे हम कवर करते हुए चलते हैं। अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं इसी सीरीज के अंतर्गत एक मिनी जिला सीरीज, आप इसको बोल सकते हैं। उत्तराखंड जिला परिचय हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसमें आपको हर जिले से जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होता चले। तो ये हमारा जिला परिचय सीरीज जो मिनी जिला सीरीज है टॉपिक वाइज सीरीज के अंतर्गत, इसमें आज हम अल्मोड़ा जिले से पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा जिले की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अल्मोड़ा जिले की स्थापना होती है 1891 में। 1891 में जो आपका कुमाऊं मंडल था इसे दो जनपदों में बांट दिया जाता है। एक तरफ आपका अल्मोड़ा बनाया जाता है और दूसरी तरफ आपका नैनीताल जिला बनाया जाता है। तो अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों कब बने? 1891 में। ठीक है, अल्मोड़ा की कुछ हिस्ट्री है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा के इतिहास को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट में मैं आपको अल्मोड़ा का जो पूरा इतिहास है वो यहां पे बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, उत्तराखंड पे शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कौन थी? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है कुड़िंद राजवंश। ठीक है, कुड़िंद राजवंश का जो इनकी जानकारी का एकमात्र स्रोत है ये इनकी मुद्राएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है जो मुद्राएं अल्मोड़ा मुद्राएं कहलाती हैं, अल्मोड़ा से हमें कुछ मुद्राएं मिली हैं, वो किस वंश से संबंधित हैं? तो वो आपके कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। कब मिली थी हमें ये मुद्राएं यहां से अल्मोड़ा से? तो ये मुद्राएं हमें 1914 में मिली थी। तो क्वेश्चन बन गया आपका पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, उत्तराखंड का जो पहला राजनीतिक सत्ता थी यहां पर जिसने उत्तराखंड पे शासन किया, कुड़िंद। कुड़िंदों की जानकारी का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं कहां से मिली? अल्मोड़ा से मिली हैं। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किस वंश से है? तो कुड़िंद वंश से है। कब मिली ये मुद्राएं? 1914 में मिली। जो यहां से ये चार मुद्राएं मिली हैं अल्मोड़ा से कुड़िंद वंश की, ये वर्तमान में जो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन वहां पर रखी गई हैं। एक आपको ये याद रखना है। इनके बाद अल्मोड़ा के बारे में हमें जानकारी चंदवंश में मिलती है। चंदवंश की राजधानी बनी थी अल्मोड़ा। पहले चंदवंश की राजधानी चंपावत में थी। अल्मोड़ा में राजधानी कौन लेकर आया? तो ट्रांसफर करने का प्रयास जो चंद राजा था भीष्मचंद उसने किया, लेकिन राजधानी बनी कब अल्मोड़ा चंदवंश की? 1563 में। और किसके काल में? बालो कल्याण चंद के काल में। ठीक है, भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण करवाया था। किले का नाम था खगमरा का किला। किसने बनाया? भीष्मचंद। इसके बाद आया बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ने यहां पर एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था लाल मंडी का किला। इसी लाल मंडी के किले को अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट मोइरा के नाम दिया गया था। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि जो फोर्ट मोइरा का किला है ये कहां है और इसका पुराना नाम क्या है? तो लाल मंडी का किला। इसके बाद आता है रुद्रचंद, वो भी एक किला यहां पर बनाता है मल्ला महल। तो मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया? रुद्रचंद ने करवाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें चंद वंश से रिलेटेड। ठीक है, चंद काल में अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आधुनिक हिस्ट्री की बात करें अल्मोड़ा की, तो 1790 में अल्मोड़ा के ऊपर गोरखाओं का शासन हो जाता है और 1815 में जो अल्मोड़ा था यहां पे अंग्रेजों का शासन यहां पर हो जाता है। ठीक है, और 1891 में ये अल्मोड़ा जिले का गठन कर देते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी जो आपको याद रखनी है, यहां से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा
जनगणना 2011 के अनुसार अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? देखिए 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर थी -1.28%। ठीक है, याद रखना माइनस में है। उत्तराखंड के 13 जिले, इन 13 जिलों में से केवल 2 जिले ऐसे थे जिनकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो नेगेटिव में रही है। कौन कौन से थे? एक हमारा अल्मोड़ा और एक आपका पौड़ी। ठीक है, अल्मोड़ा की रही -1.28, ठीक है, और पौड़ी का रहा -1.41। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? पौड़ी, और दूसरे नंबर पे आता है अल्मोड़ा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? वो था उधम सिंह नगर, जिसकी 33% के करीब रही थी। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा का जो लिंग अनुपात है यहां पर 1139 अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर अल्मोड़ा में 1139 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे उत्तराखंड में। सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले की अगर बात करते हैं तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला आपका हरिद्वार है, जिसका कितना है? 880 है। ठीक है, चलिए अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात कितना है? तो हमने देखा 1139 है। उत्तराखंड विधानसभा में अल्मोड़ा से कितनी सीटें आवंटित हैं? यानी कि अल्मोड़ा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो अल्मोड़ा में विधानसभा की आपकी 6 सीटें हैं। 6 सीटों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। तो लिख लीजिए, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। इनमें इन 6 में जो सोमेश्वर वाली सीट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो 6 सीटें, 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। द्वाराहाट हो गया, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। जो सोमेश्वर विधानसभा सीट है ये एससी कैटेगरी के लिए आपकी रिजर्व्ड है। ठीक है, वर्तमान में सोमेश्वर से विधायक कौन है? तो पूछा जा सकता है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य। ठीक है, ये वर्तमान में सोमेश्वर से विधायक हैं। चलिए अगर बात करते हैं विधानसभा सीटों की, तो हमने बात कर ली 6 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्मोड़ा में ब्लॉक कितने हैं, तो अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक हैं। और पूछा जाए अल्मोड़ा में तहसील कितनी है, तो अल्मोड़ा में 12 तहसील हैं। अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रमुख सांस्कृतिक स्थल कौन सा है? तो यहां पर आपने बताना है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी जो आपके प्रमुख सांस्कृतिक स्थल हैं अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कसार देवी की, पहले तो आपको इनकी तीनों की लोकेशन याद रखनी है। तीनों के तीनों आपके कहां हैं? अल्मोड़ा में है। कसार देवी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनता है, कसार देवी मंदिर कौन सी पर्वत चोटी पर स्थित है? तो कश्यप चोटी पर स्थित है। ठीक है, इसी मंदिर से ये जो कसार देवी मंदिर है हमें 14 नर्तकों का शैलचित्र यहां से मिलता है। ठीक है, 14 नर्तकों का चित्रण हमें यहां से देखने को मिलता है। इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस स्थान से 14 नर्तकों का चित्रण हमें मिला है, वो है आपका कसार देवी मंदिर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कटारमल मंदिर की, कटारमल मंदिर अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, याद रखेंगे। ठीक है, जो ये मंदिर है उत्तराखंड शैली में ये मंदिर बना हुआ है, कटारमल सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन पेपर में बना था कि ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। उत्तराखंड शैली में बना हुआ है, जो कतूरी राजा था कटारमल, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर के जो कपाट हैं, कटारमल मंदिर के जो कपाट हैं, ये वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, वहां पर इसके कपाट रखे गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। अंत में बात करेंगे जागेश्वर धाम की। देखिए जागेश्वर धाम मंदिर समूह है ये पूरा, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपके जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर मंदिर समूह आपके 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, और उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, जो कतूरी राजा था शालिवाहन देव, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैसे मैंने आपको बोला यहां पर 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें सबसे विशाल अगर हम मंदिर की बात करें तो वो है दिनदेश्वरा मंदिर, ये सबसे विशाल मंदिर है। और सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो मृत्युंजय मंदिर यहां का सबसे प्राचीन मंदिर है।
जो जागेश्वर धाम है इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। तो तीनों से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बताए, तीनों आपके एक जगह पर क्लियर हो गए। और जैसा मैंने कल के लाइव में भी कहा था कि आपको अगर चीजें याद नहीं हो रही हैं तो आप इनको इस तरीके से पढ़ें कि जहां पर भी आप एक चीज के बारे में पढ़ें उससे रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं वो सब आप उनको सर्च करें या आप हमारे वीडियो से उनको नोट करें और एक जगह पर लिखें, ताकि आप जब भी कसार देवी मंदिर हो, जागेश्वर धाम हो या कोई भी चीज हो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पढ़े, सारे तथ्य आपको एक सामने आपके आ जाए। तो इससे आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है। अल्मोड़ा के अंदर कई सारे खनिज भी मिलते हैं, इनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा एकमात्र जिला है उत्तराखंड का जहां हमें चांदी मिलती है। तो क्वेश्चन बनता है, राज्य का एकमात्र जनपद जहां से चांदी मिलती है तो वो है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है झिरौली। ठीक है, अल्मोड़ा का जो झिरौली क्षेत्र है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपके तांबा और मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिबेटिंग क्लब कब बना? कुमाऊं डिबेटिंग क्लब बोले या अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ये आपके 1870 में बना। अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल डिबेटिंग क्लब कब बना, तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब आपके 1885 में बना, इसे भी याद रखेंगे। वापस आते हैं आपके अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब पर। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थापना होती है इसकी डिबेटिंग क्लब की 1870 में, और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में एक अखबार निकाला जाता है जिसे हम अल्मोड़ा अखबार के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर आपसे डिबेटिंग क्लब के बारे में पूछा है तो 1870, अगर आपसे अल्मोड़ा अखबार के बारे में पूछा है तो 1871। ये जो अल्मोड़ा अखबार था उस समय जो एक अंग्रेज था यहाँ पे विलियम मूर, उसकी सिफारिश पर या उसकी सलाह पर इस अखबार को निकाला गया था डिबेटिंग क्लब के द्वारा। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? तो बुद्धि बल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे, और अंतिम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से जो अल्मोड़ा लोकसभा से क्षेत्र है ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, इसे आपको याद रखना है। अल्मोड़ा से पहले 2004 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव, तो उस चुनाव तक अल्मोड़ा एक जनरल सीट थी, रिजर्व सीट थी हरिद्वार। लेकिन 2004 के बाद जो 2009 का चुनाव हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 2008 में परिसीमन हुआ, उसके बाद जो अल्मोड़ा है इसको एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो याद रखेंगे अल्मोड़ा है। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड राज्य में कहां स्थित है? जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा का जो मोहान क्षेत्र है वहां पर स्थित है आपकी ये कंपनी। इसके अलावा 2 कंपनियां और हैं जो आपको याद रखनी है जो अल्मोड़ा में है, जैसे एक तो ये हो गई, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये कहां है? ये आपके अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में है। ठीक है, और एक और है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ये कहां है? ये आपके रानी खेत में है। तीनों कंपनियों को याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा, शालदे बिखौती मेला कहां लगता है? देखिए, शालदे बिखौती मेला ये आपके विभाडेश्वर में लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विभाडेश्वर आपके द्वाराहाट में है, तो कई बार आपको ऑप्शन में द्वाराहाट दे देगा, ये नहीं देगा, या कई बार आपको ऑप्शन में अगर दोनों भी देता है तो आप पर्टिकुलर लोकेशन को पहले चूज करेंगे। ठीक है, विभाडेश्वर द्वाराहाट में है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। प्रसिद्ध मेला है शालदे बिखौती मेला। ठीक है, जो ये विभाडेश्वर है इसे उत्तर का काशी भी कहा जाता है, तो इसका उपनाम भी आपको याद रखना है। अगर हम अन्य जो प्रसिद्ध मेले हैं उनकी बात करें अल्मोड़ा जनपद के, तो आपने पढ़ा होगा काफी प्रसिद्ध मेला है सोमनाथ मेला। ये कहां लगता है? तो ये अल्मोड़ा का जो मासी क्षेत्र है वहां पर लगता है। कौन सी नदी के तट पर लगता है? तो जो पश्चिमी रामगंगा है उसके तट पर लगता है आपका सोमनाथ मेला। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
इसके अलावा अन्य मेले कौन कौन से हैं, तो जैसे एक मेला है गणनाथ का मेला, ये भी आपके अल्मोड़ा में लगता है। एक मेला है दूनागिरी का मेला, ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। देखिए जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना होती है 1924 में। ठीक है, कौन इसकी स्थापना करते हैं, तो बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना होती है। कहां पर होती है, कलकत्ता में वो इसकी स्थापना करते हैं। तीनों फैक्ट याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे, बोसी सेन। कब करी, 1924। कहां पर करी, कलकत्ता में। हमसे प्रश्न क्या पूछा है, हमसे प्रश्न में पूछा गया है अल्मोड़ा में इसे कब लाया गया, तो अल्मोड़ा में इसे 1936 में लाया गया था। दोनों याद रखेंगे, स्थापना 24 में होती है कलकत्ता में, अल्मोड़ा में कब लाया जाता है, 1936 में इसे लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ताड़ीखेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी, तो ताड़ीखेत में गांधी कुटी की स्थापना 1929 में की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन यहां पर किया गया था। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। देखिए कुमाऊं परिषद की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1916 में, नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। इसका जो पहला अधिवेशन था ये 1917 में होता है और ये अधिवेशन आपके अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जयदत्त जोशी इसके जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे, स्थापना नैनीताल में होती है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा स्थित किस किले को गोरखा कालीन माना जाता है। देखिए ऊपर मैंने आपको जब शॉर्ट हिस्ट्री बताई तो किलों के बारे में बताया था, आपको याद है। खगमरा का किला हमने बोला भीष्मचंद ने बनाया, ठीक है। मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया था, ठीक है। नेथड़ा का किला जो है ये आपके अल्मोड़ा में है और इस किले को गोरखा कालीन माना जाता है। तो याद रखेंगे कौन सा किला गोरखाओं के द्वारा बनाया गया, नेथड़ा का किला। कहां पर है, अल्मोड़ा में है। खगमरा का किला भीष्मचंद, मल्ला महल रुद्रचंद, लाल मंडी किसने बनाई, बालू कल्याण चंद, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी 1912 में। इसे कहीं कहीं पर कुमाऊं कांग्रेस भी बोला गया है, तो कंफ्यूज मत होना। अल्मोड़ा कांग्रेस पूछे, कुमाऊं के अंदर कांग्रेस की स्थापना पूछे, दोनों का आंसर एक ही है, 1912, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है। 3 वर्ष बेसिकली आपको याद रखने हैं, एक 1912, एक 1914, एक 1916। 1912 में कुमाऊं कांग्रेस, 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है नैनीताल में। नेक्स्ट है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है। देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहते हैं, हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हरगोविंद पंत का जन्म होता है 1885 में। अल्मोड़ा का जो चितई गांव है यहां पर इनका जन्म होता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान अल्मोड़ा में जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको नजरबंद किया गया वो हरगोविंद पंत थे, ठीक है। हरगोविंद पंत की तुलना किसके साथ की जाती है, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, लोकमान्य तिलक, इनके साथ हरगोविंद पंत की तुलना की जाती है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि ब्राह्मणों के द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को किसके द्वारा कब और कहां पर तोड़ा गया था। तो जो ब्राह्मण होते थे पूर्व काल में वो हल नहीं चलाते थे, उनके लिए मजदूर रखे जाते थे हल चलाने के लिए। तो ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को हरगोविंद पंत ने 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर तोड़ा था, ठीक है, याद रखेंगे। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1914 में, ठीक है, इसे याद रखेंगे। आयोग भी इसे ही आंसर मानता है क्योंकि भारत में हम सभी जानते हैं 1916 में बनी थी, लेकिन आयोग 14 ही आंसर मानता है और आपको 14 ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कुमाऊं युवक सम्मेलन इसका आयोजन 1932 में अल्मोड़ा में हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे इंद्र सिंह नयाल।
इंद्र सिंह नयाल की एक प्रसिद्ध किताब भी है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब नैनीताल और कुमाऊं के क्षेत्र से युवाओं को गिरफ्तार किया गया था तो उनकी मुफ्त में उनका केस भी इंद्र सिंह नयाल के द्वारा लड़ा गया था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ब्राइट एंड कॉर्नर कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध आपका पर्यटन स्थल है ब्राइट एंड कॉर्नर, ये पेपर में पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। आयरन पंत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आयरन पंत, कौन थी आयरन पंत? जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसका नाम था लियाकत अली। ठीक है, तो इस लियाकत अली की पत्नी का नाम था आयरन पंत। ठीक है, इसीलिए इनको पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध अल्मोड़ा से है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, इसीलिए इन्हें अल्मोड़ा की बेटी भी कहा जाता है। तो दोनों इनके उपनाम हैं, दोनों आपको याद रखने। ठीक है, उपयुक्त दोनों, आयरन पंत को पाकिस्तान की बहू और अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी? देखिए आधुनिक रानीखेत की स्थापना होती है 1869 में। कौन करता है? तो हेनरी रैमजे का काल चल रहा है, रैमजे के द्वारा ही आधुनिक रानीखेत की स्थापना की जाती है 1869 में। रानीखेत को लेकर आपसे 2-3 बातें और पूछी जाती हैं, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक अमेरिका का जज था, न्यायाधीश, जिसने रानीखेत को विश्व का सबसे सुंदर हिल स्टेशन कहा था, उसका नाम क्या था? विलियम डगलस। ठीक है, तो विलियम डगलस ने रानीखेत को दुनिया का सबसे सुंदर हिल स्टेशन कहा था। दूसरी चीज, कौन सा वाइसरॉय था जिसको रानीखेत बहुत ज्यादा पसंद था? तो वाइसरॉय था लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो एकमात्र वाइसरॉय जिसकी हत्या भारत में होती है। ठीक है, इसको रानीखेत काफी ज्यादा पसंद था। 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। तीसरा, रानीखेत में एक आर्टिफिशियल बांध है, ठीक है, कृत्रिम बांध है जिसे भालू डैम के नाम से जानते हैं। तो भालू डैम ये भी आपके रानीखेत में है, पूछा जा सकता है। इसका निर्माण 1903 में हुआ था और इसे स्वर्ण ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे स्वर्ण ताल कहां पर है? तो जो भालू डैम है इसके कारण जो वहां पे जलाशय बना है उसे ही स्वर्ण ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा जाता है। कुछ दिन पहले जब हमने विंसर ईयरबुक सीरीज को शुरू किया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है? आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कब किया गया था? बहुत बार हम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन 1883 में होता है और किसके नेतृत्व में होता है? इस सभा का आयोजन बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में होता है। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया था? तो अल्मोड़ा के अंदर जो पहला महिला चिकित्सालय था इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। रामगंगा और गागस नदी का संगम कहां पर होता है? देखिए रामगंगा जो है यहां पर ये पश्चिमी रामगंगा और इसके साथ ही जो इसकी सहायक नदी है गागस नदी, क्योंकि हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है नदी तंत्र में भी हमने पढ़ा था कि जो गागस और बीनो नदी हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों रामगंगा की सहायक नदी हैं। तो रामगंगा और गागस इन दोनों का संगम अल्मोड़ा के भिकियासेन में होता है और आई थिंक ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहां पर है? देखिए उत्तराखंड लोक कला संस्थान, ये सिंपल बात करें, जो लोक कला संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगर आपसे पूछा गया होता कि जो लोक संस्कृति संग्रहालय है वो कहां पर है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय आपके नैनीताल में है, खुटानी में है, भीमताल के नजदीक। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, लोक कला संस्थान अल्मोड़ा, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, नैनीताल। इनके अलावा 2 और संग्रहालय, 2 और संस्थान हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला जो आपका नाट्य एवं संगीत अकेडमी है ये आपके अल्मोड़ा के फलसीमा में है, 2002 में इसको स्थापित किया गया था। और दूसरा जो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी है ये भी अल्मोड़ा में है, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों याद रखेंगे, पूछी जाती है। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? देखिए जो प्रसिद्ध जाखन देवी मंदिर है आपके अल्मोड़ा में है और इस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है।
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना होती है ये आपके आगरा में हुई थी 1945 में। ठीक है, 27 अक्टूबर 1945 को जो कुमाऊं रेजिमेंट या कुमाऊं की जो अलग अलग बटालियनें बनाई गई थी उन सबको मिलाकर कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में। इसके बाद मई 1948 को, ठीक है, मई 1948 को जो कुमाऊं रेजिमेंट कहाँ थी? आगरा में। इसे कहाँ लाया गया? रानीखेत में लाया गया। तो स्थापना 45 में, रानीखेत में इसे 48 में लाया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर डाक टिकट 1988 में जारी किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट को कलर कब प्रदान किया गया था? तो 1961 में राष्ट्रपति के द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट को कलर प्रदान किया गया और यह पहली रेजिमेंट थी जिसे यह सम्मान मिला था। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की दो बटालियन है, एक है आपकी 13वीं कुमाऊं बटालियन और एक है 15वीं। इन दोनों को क्या कहा जाता है? वीरों में वीर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा शाही देवी मंदिर कहां स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध शाही देवी मंदिर ये आपके अल्मोड़ा के शीतला खेत में स्थित है। शीतला खेत के निकट स्थित है आपका शाही देवी मंदिर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी मंदिर के निकट में स्थित है ग्राम खूंट। ग्राम खूंट क्यों प्रसिद्ध है आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कहां हुआ था? ग्राम खूंट में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने करवाया था? देखिए, द्वाराहाट मंदिर समूह ये आपके अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण कत्यूरी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। द्वाराहाट को लेकर आपसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। द्वाराहाट का पुराना नाम क्या था? द्वाराहाट का पुराना नाम था लखनपुर। याद रखेंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं, कुमाऊं का खजुराहो भी द्वाराहाट को ही कहा जाता है। ये मंदिरों का समूह है। द्वाराहाट मंदिर समूह का जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वो है आपका गुजर देव का मंदिर। ठीक है, तो गुजर देव मंदिर कहां पर है? अल्मोड़ा में। द्वाराहाट का ये सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, पूछा जाता है। अगर हम अन्य मंदिरों की बात करें जो आपके अल्मोड़ा जनपद में है, जैसे हमने ऊपर देखा कसार देवी मंदिर के बारे में बात करी शुरुआत में, अभी हमने इससे ऊपर वाले प्रश्न में शाही देवी मंदिर की बात करी, यहां पर हमने गुजर देव मंदिर की बात करी। इनके अलावा त्रिपुरा देवी मंदिर अल्मोड़ा में है आपका, मनीला देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, पुष्टि माता मंदिर आपका अल्मोड़ा में है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन या स्थापना कब की गई थी? देखिए, जो अल्मोड़ा नगर पालिका है इसकी स्थापना होती है 1864 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हवालबाग में बगीचा किसने स्थापित किया था? तो हवालबाग में अपना बगीचा जो स्थापित किया था यह मेजर कार्वेट के द्वारा स्थापित किया गया था। नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित हैं? तो नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम ये दोनों स्टेडियम आपके रानीखेत में हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अल्मोड़ा में स्थित रहस्यमय घंटियों वाला मंदिर कौन सा है? तो रहस्यमय घंटियों वाला मंदिर माना जाता है जो अल्मोड़ा का चितई मंदिर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सुयाल नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, सुयाल नदी आप सभी जानते हैं जो पुराना हमारा एक प्रागैतिहासिक हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, लाखू उड़ियार। ठीक है, लाखू उड़ियार किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कौन सी नदी के तट पर है? सुयाल नदी। यहां जो सुयाल नदी है यह कोसी नदी की सहायक नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, लाखू उड़ियार की खोज किसने करी थी? तो जो MP जोशी हैं, ठीक है, इनके द्वारा लाखू उड़ियार की खोज करी गई थी 1968 में। याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? विंसर वन्यजीव विहार लास्ट के ही वीडियो में हमने देखा था 1988 में इसे स्थापित किया जाता है। विंसर वन्यजीव विहार आपके अल्मोड़ा में है। इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की गई थी? देखिए, चौबटिया उद्यान इसकी स्थापना की जाती है 1869 में। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा। चौबटिया उद्यान का पहला सुपरिटेंडेंट कौन बनता है? तो इसका पहला सुपरिटेंडेंट बनता है W. क्रो। इसका नाम भी आपको याद रखना है। चौबटिया उद्यान
कब स्थापित हुआ? 1869। इसका पहला सुपरिटेंडेंट कौन था? डब्ल्यू क्रो इसका पहला सुपरिटेंडेंट था। ठीक है। 1932 में चौबटिया के अंदर आपका हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन को स्थापित किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, कब? 1932 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चौबटिया को आप सभी जानते हैं, फलोद्यान का देश या ऑर्चिड कंट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चौबटिया को। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था? देखिए, इनमें से ये जो तीनों समाचार पत्र हैं ये आपके अल्मोड़ा से आते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हिलांस समाचार पत्र था ये 1978 में शुरू हुआ। इसके जो संपादक थे या जिसने इसको निकाला उनका नाम था हयात सिंह रावत। ठीक है। पूर्वासी समाचार पत्र 1980 से आता था और इसको निकाला था शिवचरण पांडे ने। ठीक है। बद्रीनाथ समाचार पत्र ये आपके 1970 में शुरू हुआ। रानीखेत अल्मोड़ा से आता था। चंदन कुकरेती के द्वारा इसे निकाला गया था। इन तीनों के अलावा, इन तीनों के मैंने आपको वर्ष बता दिए, संपादक बता दिए। इन तीनों के अलावा एक और पत्र था कुमाऊं की आवाज। तो कुमाऊं की आवाज भी कहां से आती थी? अल्मोड़ा से आती थी। 1985 में यह शुरू हुआ हृदय दीपाली के द्वारा। और इन चारों के बाद सबसे फेमस अखबार अल्मोड़ा से जो आता था स्वाधीन प्रजा, किसने निकाला? विक्टर मोहन जोशी के द्वारा 1930 में। तो ये सारे पत्र आपको याद रखते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जिला परिचय का हमने आज यहाँ पर भाग किया। पहला जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, उसके अंतर्गत ये एक मिनी जिला सीरीज है। इससे पहले हमने बीएस निगी में भी जिलेवार सारा जो आपका इंफॉर्मेशन थी उसको कवर किया था, पूरे फैक्टों को कवर किया था। और आज हमने यहाँ पर अल्मोड़ा को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और 40 में से कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बने, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।